हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वर्तमान सत्र 2025-26 में जो गणित का रिफ्रेशर प्रशिक्षण हुआ है उसके टीएडीए के भुगतान के संबंध में आरएसके द्वारा पत्र जारी किया गया है साथियों, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो प्रशिक्षणार्थी है उनको उनके उपस्थिति के अनुरूप टीएडीए का भुगतान होगा। एमटीओ प्रशिक्षणार्थियों को कब तक होगा टीएडीए का भुगतान, इसके संबंध में भी पत्र में जानकारी बताई गई है। और जो ब्लॉक लेवल पे बीआरसी स्तर पर जो व्यय सीमा है वो जारी कर दी गई है, तो किसको कितने प्रतिशत टीएडीए का भुगतान होगा ये संपूर्ण जानकारी साथियों हम वीडियो में देखने वाले हैं, जिसमें आरएस के द्वारा जारी किए गए पत्र में संपूर्ण जानकारी दी गई है साथियों, वो देखने वाले हैं। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एफएलएन संबंधित संपूर्ण प्रकार की जानकारी साथियों आपको समय समय पे हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। तो साथियों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं उस पत्र को जो आरएस के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें रिफ्रेशर प्रशिक्षण गणित विषय का सत्र 2025-26 का जो हुआ है उसके टीएडीए भुगतान के संबंध में जो निर्देश जारी किए गए हैं उसको देख लेते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिनांक 9/12/2025 को यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो दिया गया है कि विषय में स्पष्ट रूप से सत्र 2025-26 अंतर्गत एफएलएन गणित रिफ्रेशर प्रशिक्षण की विकास खंडवार व्यय सीमा बीआरसी को जारी करने के संबंध में, और संदर्भ में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पत्र का हवाला भी दिया गया है साथियों। अब डिटेल रूप में हम बात करें तो साथियों नीचे डिटेल रूप में दिया गया है कि विषय अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र के संदर्भित पत्र के अनुक्रम में समस्त जिलों में एफएलएन कक्षा 1 व 2 पढ़ाने वाले शिक्षकों का गणित रिफ्रेशर प्रशिक्षण 2025 राज्य स्तर पर एमटी का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिनांक 23 मई 7 जून 2025 को एवं विकासखंड स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 4 जून से 14 जून 2025 तक आयोजित किया जा चुका है, जिसके तहत प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार विकास खंडवार व्यय सीमा जारी की गई है, जिसका भुगतान संदर्भित पत्र के वित्तीय प्रावधान अनुसार किया जाएगा। तो साथियों आप देख सकते हो जो मध्य प्रदेश के समस्त विकास खंड है उन विकास खंडवार यहाँ पे बीआरसी को व्यय सीमा जारी की गई है, जो इस पत्र में नीचे पीडीएफ के रूप में संलग्न है साथियों। तो साथियों इसी क्रम में हम बात करें तो जो वित्तीय प्रावधान है प्रशिक्षण के लिए, तो आप देख सकते हो साथियों यहाँ पे दिया गया है कि वित्तीय प्रावधान संदर्भित पत्रानुसार बिंदु नंबर 1 2 दिवसीय प्रशिक्षण में पूर्ण उपस्थिति के साथ भाग लेने पर प्रत्येक शिक्षक को 120 रुपये भोजन हेतु एवं 120 रुपये टीए के रूप में इस प्रकार से कुल 240 रुपये की सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। नंबर 2 मास्टर ट्रेनर्स की बात करें तो मास्टर ट्रेनर्स को मानदेय प्रति प्रशिक्षण दिवस 1000 रुपये ब्लॉक स्तर से देय होगा। बिंदु नंबर 3 की बात करें तो प्रशिक्षण के लिए संलग्न सूची अनुसार टीएलएम प्रतिभागियों हेतु पेन नोटपैड अन्य स्टेशनरी के लिए प्रतिभागी 100 रुपये के मान से बीआरसीसी को प्रदान किया जाएगा। बीआरसीसी प्रशिक्षण के पंजीयन सत्र के समय यह सामग्री मास्टर ट्रेनर्स को सौंपना सुनिश्चित करे। अगले बिंदु में दिया है प्रशिक्षण स्थल हेतु कूलर कुर्सी शीतल पेयजल हेतु पर्याप्त संख्या में बड़े मटके साफ सफाई इत्यादि समस्त प्रबंध की व्यय हेतु प्रति बैच 4800 रुपये 4800 रुपये के मान से आवंटित बीआरसीसी को प्रदान किया जाएगा। अगले बिंदु की बात करें तो प्रशिक्षण के लिए एलसीडी प्रोजेक्टर अथवा बड़ी साइज के स्मार्ट टीवी की आवश्यकता होगी। इसकी व्यवस्था बीआरसीसी कार्यालय उत्कृष्ट विद्यालय एवं ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध अन्य किसी शासकीय कार्यालय से की जाए। अपवादात्मक परिस्थिति में ब्लॉक में अनुपलब्धता की दशा में एलसीडी प्रोजेक्टर किराए पर लिया जाए, जिसके लिए प्रति बैच अधिकतम 3200 रुपये 3200 रुपये के मान से बीआरसीसी को राशि प्रदान की जाएगी। साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में ऊपर दिया गया है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो जो प्रशिक्षणार्थी है उसके लिए भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, टेबल अनुसार यहाँ पे जानकारी है साथियों। प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट अनुरूप निम्न टेबल अनुसार शिक्षकों के टीएडीए की गणना कर भुगतान की कार्रवाई करें। साथ ही जिन प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति 75% से भी कम है उनको कोई भी भुगतान देय नहीं होगा, इस प्रकार साथियों दिया गया है। तो साथियों इसी क्रम में हम देखेंगे तो जो यहाँ पे टेबल दी गई वो टेबल 2 पृष्ठ में दी गई है, इसलिए हम इसको थोड़े छोटी कर लेते हैं ताकि आपको साथियों स्पष्ट रूप से दिखाई दे। साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया कि संख्या क्रमांक दिया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो उपस्थिति का प्रतिशत दिया गया है, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट का दिया गया है, प्री टेस्ट का और पोस्ट टेस्ट का दिया, और लास्ट में भुगतान का दिया गया है। तो साथियों यहाँ पे देख लेते हैं, यदि जो प्रशिक्षणार्थी है उसकी उपस्थिति 100% रहती है, और आप देख सकते हो यहाँ पे
प्री टेस्ट भी दिया और पोस्ट टेस्ट भी दिया तो उनको 100% भुगतान होगा, यानी जो TAD है उसका भुगतान 100% होगा। साथियों उनकी उपस्थिति 100% रही है किंतु उन्होंने प्री टेस्ट दिया है और पोस्ट टेस्ट नहीं दिया तो 90%, और यदि उन्होंने प्री टेस्ट नहीं दिया और पोस्ट दिया है तो भी 90%। और साथियों यहाँ पे जो उनकी उपस्थिति वो तो 100% रही है लेकिन दोनों टेस्ट नहीं दे पाए तो उनको 80% TADA का भुगतान होगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। इसी क्रम में हम बात करें तो जिनकी 75% उपस्थिति रही है उन्होंने यदि प्री टेस्ट भी दिया है और पोस्ट टेस्ट भी दिया है तो उनको 90% TADA का भुगतान होगा। और यदि उन्होंने 75% उपस्थिति रही है और यदि उन्होंने प्री टेस्ट दिया है लेकिन पोस्ट टेस्ट नहीं दे पाए उन्हें 80% TADA का भुगतान होगा। और इसी प्रकार से यदि प्री टेस्ट नहीं दे पाए और पोस्ट टेस्ट दिया है तो उन्हें 80% TADA का भुगतान होगा। और इसी प्रकार से आप देखेंगे 75% उपस्थित रही किंतु प्री पोस्ट भी नहीं दे पाए और पोस्ट भी नहीं दे पाए तो उनको 70% TADA का भुगतान होगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। इस प्रकार साथियों टेबल में देखा कि किस प्रकार से कितने प्रतिशत उपस्थित रहने पर कौन सा टेस्ट देने पर कितने प्रतिशत TADA का भुगतान होगा। साथियों इसी क्रम में देखेंगे तो नीचे दिया गया है कि RSK-MP.in से प्राप्त विकासखंडवार उपस्थिति प्रशिक्षणार्थियों एवं जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार अधिकतम व्यय सीमा की गणना संलग्न सूची में की गई है। व्यय सीमा समग्र शिक्षा अंतर्गत FLN कैपेसिटी बिल्डिंग मद में BRCC को जारी कर दी गई है। पत्र जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में भुगतान की कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि कब तक जो MT है उनका तथा प्रशिक्षणार्थियों के TADA का भुगतान होगा। इसके संबंध में पत्र में दिया गया है कि पत्र जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में भुगतान की कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार साथियों इसमें दिया गया है। इसी क्रम में साथियों आगे हम बात करें तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि समस्त BRCC भुगतान करने के पूर्व प्रतिभागियों का कार्यालय रिकॉर्ड में मिलान करेंगे एवं जिला परियोजना समन्वयक से सत्यापन उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई करेंगे। मिलान के दौरान यह भी ध्यान रखेंगे कि यदि किसी का भुगतान पूर्व में हो गया है तो उसे दोबारा भुगतान नहीं किया जाए। यदि राशि बच रही है तो इस राशि में से FLN के अन्य प्रशिक्षण से संबंधित मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण भोपाल के TADA मानदेय तथा शिक्षकों के शेष FLN प्रशिक्षण संबंधी भुगतान की जा सकते हैं। समय से भुगतान न किए जाने पर राशि स्वतः लैप्स हो जाएगी जिसके लिए जिला परियोजना समन्वयक एवं विकासखंड स्तर समन्वयक जिम्मेदार होंगे। समस्त भुगतान समय पर हो जावे इस पर जिला परियोजना समन्वयक विशेष संज्ञान ले। संलग्न जिला विकासखंडवार व्यय सीमा सूची। तो साथियों इस प्रकार से इसमें स्पष्ट किया है कि जो प्रशिक्षणार्थी है तथा MT है उनको कब तक भुगतान हो सकेगा इसके संबंध में पत्र में स्पष्ट किया गया है साथियों। तो साथियों इस प्रकार से जिला तथा विकासखंडवार जो व्यय सीमा दी गई उसकी सूची देख सकते हैं साथियों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे दिया गया है साथियों। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के समस्त जिले हैं उनकी ब्लॉक वाइज यहाँ पे जो बजट लिमिट है वो यहाँ पे दी गई है साथियों। इसमें आप देखेंगे तो पहले नंबर पे आप देखेंगे तो सीरियल नंबर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट नेम दिया गया है, फिर ब्लॉक नेम दिया गया है और ब्लॉक के अनुसार यानी जो हमारा विकासखंड है विकासखंड के अनुसार यहाँ पे जानकारी दी गई है और उसके संबंध में जो राशि है वो भी यहाँ पे दी गई है। तो आप देख सकते हो पहले नंबर पे जो विकासखंड है आगर मालवा जैसे कि जिला रहा तो उसका विकासखंड आगर हुआ। उसी प्रकार से बेच संख्या यहाँ पे दी गई है। अगले कॉलम में आप देखेंगे तो जो उपस्थित संख्या यानी जो प्रशिक्षणार्थी को उपस्थित है उनकी संख्या दी गई और उसके बाद में आप देखेंगे तो नंबर ऑफ MTs भोपाल ट्रेनिंग विथ APC यानी APC के सहित जो भोपाल के लिए जो MT रहे उनकी टोटल यहाँ पे संख्या दी गई है। और इसी प्रकार साथियों आप देखेंगे तो यहाँ पे LED प्रोजेक्टर से संबंधित यहाँ पे राशि दी गई है। इसी प्रकार से देखेंगे यानी पर बैच राशि दी गई। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो हॉल चेयर कूलर स्टेशनरी पर बैच यहाँ पे आप देखेंगे तो उसकी भी राशि दी गई है। इसी प्रकार से TADA जो टीचर्स प्रशिक्षणार्थी रहे उनके 2 दिन का जो TADA है उसके संबंध में यहाँ पे दिया गया है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो जो मानदेय फॉर ब्लॉक लेवल MTs जो ब्लॉक लेवल के MTs रहे उनका मानदेय यहाँ पे दिया गया है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो TADA फॉर MTs भोपाल ट्रेनिंग तो उनका भी यहाँ पे राशि दी गई है। इस प्रकार से लास्ट में टोटल दिया गया है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के विकासखंड वार जो बजट लिमिट है वो जारी कर दी गई है साथियों आप देख सकते हो। इस प्रकार साथियों हमने वीडियो में देखा कि जो विकासखंड वार है बजट जारी कर दिया गया है साथियों। जो FLN रिफ्रेशर प्रशिक्षण हुआ वर्तमान सत्र के लिए साथियों 2025-26 के
लिए उसके संबंध में साथियों आप देख सकते हो जो विकास खंडवार है वो बजट जारी कर दिया गया है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो FLN संबंधित तथा एजुकेशन रिलेटेड संपूर्ण प्रकार की जानकारी साथियों आपको समय समय पर प्राप्त होती रहती है। इसलिए साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि APC फैकल्टी के TADA जिला मुख्यालय के विकास खंड में सम्मिलित होंगे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो APC के TADA के संबंध में भी यहाँ पे जानकारी प्रदान की साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।